हरे कृष्ण। हमारे जीवन में हमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रेज़ेंट करो, अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो, संतुष्ट रहो, लकी फ़ील करो, हिंदी में जैसे कहते हैं आभार व्यक्त करते रहो, कृतज्ञ रहो। उसके महत्व क्या था? हमारी लाइफ़ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है? उसको जानने के लिए मैंने आज एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ी, मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। एंड कृतज्ञ होना, ग्रैटिट्यूड होना, इसके बारे में हमारे अलग-अलग धर्म, फिलॉसफी, इवन मॉडर्न साइकोलॉजी में भी इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। बिकॉज़ द स्टोरी एक बार एक गाँव में एक खबर उठी कि एक बाबा हैं, उस गाँव में जो रहते थे बहुत सालों से, उनको भगवान ने दर्शन दिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी वो मेडिटेशन करते हैं शाम में, ध्यान पे जाते हैं तो भगवान उनसे आके साक्षात बातें करते हैं। ये चीज़ सबको पता चली तो काफ़ी हल्ला हो गया, लोग दौड़े-दौड़े आए। बाबा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन बाबा के लिए सबसे यूनिक उस भीड़ में से 2 लोग थे। एक था बड़ा ही धन्ना सेठ, अमीर आदमी, और वो आकर के बाबा से यही कहता है कि बाबा, भगवान की कृपा से सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास धन, ऐश्वर्य, वैभव की कोई कमी नहीं है, और भगवान से कहिएगा कि उन्होंने जितना मुझे दिया है उसके लिए मैं बहुत आभार होकर व्यक्त करता हूँ, बहुत खुश हूँ, अब मुझे देने की ज़रूरत नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। इनफैक्ट इसका क्वाइट अपोज़िट दूसरा एक वहाँ पर आया जो कि काफ़ी बूढ़ा था, कमज़ोर था, ऐसा लग रहा था भूख प्यास से ग्रसित है। उसके बदन पे एक पुरानी चादर सी ओढ़ी हुई है। वो आकर के बाबा से कहता है कि बाबा, मैं कितने सालों से भगवान की से मिन्नतें कर रहा हूँ, उनसे पूजा कर रहा हूँ। मेरी यही ज़िंदगी है, ऐसे ही रह रहा हूँ, खाने-पीने का ज़्यादा साधन नहीं है। उनसे कहिएगा कि कृपया करके मुझे थोड़े से पैसे दे दें, थोड़ा धन दे दें। शाम में जब वो ध्यान पे गए, भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, तो भगवान ने दोनों की बातें सुनी और कहा कि ठीक है, दोनों की मिन्नतें पूरी हो जाएँगी। जो अमीर है उससे कहो कि हर रोज़ मुझे धन्यवाद देना बंद कर दे, हर रोज़ मेरे प्रति कृतज्ञता देना बंद कर दे, तो धीरे-धीरे मेरी कृपा आनी भी बंद हो जाएगी। गरीब है, उससे कहो जो भी उसके पास है उसके लिए वो खुश होना शुरू कर दे, वो संतुष्ट होना शुरू कर दे, कृतज्ञता प्रकट करनी शुरू कर दे। बाबा ने अगले दिन दोनों को वो बात कह दी, तो अमीर आदमी का रिएक्शन ये था कि ये क्या बात हुई? मुझे तो जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में मिला है, मैंने जो कुछ भी पाया है वो भगवान की वजह से ही है, उनकी कृपा की वजह से है, और उन्हीं को ही धन्यवाद कहना कैसे बंद कर सकता हूँ? मैं हर रोज़ उनकी पूजा करता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। और कह कर के वो अमीर आदमी वहाँ से चला गया, और जो गरीब आदमी था उसको जब उन्होंने बताया कि तुम्हें आभार प्रकट, तुम्हें खुश रहना, कृतज्ञ रहना है, वो आग बबूला हो गया, बोलने लगा ये कैसे अजीब-सी बात है, मैं किस बात के लिए खुश रहूँगा, ये भूखी-नंगी ज़िंदगी के लिए? मुझे मुझे क्या ही मिला है कि मैं किस बात के लिए कृतज्ञ होऊँगा? ऊपर से वो ऐसी बातें कह रहा है। जब वो गरीब आदमी ये बातें कह रहा था, तो एक बहुत ज़ोर का हवा का झोंका आया, और उस आँधी में उसके ऊपर की जो चादर थी, उसके ऊपर एक ही चादर थी, वो भी हवा में उड़ गई। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।